स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू नाउ फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब हम इनकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखेंगे। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ये यूजुअली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं गोनोकोकाई, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजाe, ई कोलाई, सैल्मोनेला, शीगला, एंटीरियोबैक्टीरिया, एच पाइलोरी के भी अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं और दे आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यूजुअली वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पे भी ये इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल इन दैट केस इट इंक्लूड्स स्टेफाइलोकोकाई। This is about the antibacterial spectrum. Now pharmacokinetics. Pharmacokinetics. ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं they are given orally. They are well absorbed orally. ये orally अच्छे से absorb होते हैं and are widely distributed. Means distribution भी इनका wide distribution होता है। फूड और एंटी एसिड्स इनके साथ इंटरफेयर करते हैं। फूड एंड एंटी एसिड्स इंटरफेयर विद इट्स एब्जॉर्प्शन। दीज ड्रग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। मीन्स ये किडनीज के जरिए बाहर हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं, रीनल फेलियर पेशेंट्स होते हैं, इन दैट केस डोज शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि उनका डोज जो होता है वो रिड्यूस करके देना पड़ता है बिकॉज ऑफ रीनल फेलियर। इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी वैरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल नॉरफ्लॉक्सिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन T-half जो होता है, नॉरफ्लॉक्सिन का T-half जो होता है दैट इज ऑफ T-half इज ऑफ 3 आवर्स। पेफ्लॉक्सिन जो होता है, पेफ्लॉक्सिन, इट्स T-half इज 10 आवर्स। मीन्स ये जो T-half होता है वो वेरी करता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। नाउ कमिंग टू द adverse इफेक्ट्स में क्या देखा गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं वो वेल टॉलरेटेड होते हैं। मीन्स इनका ज़्यादा ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी नौशिया, वोमिटिंग, abdominal discomfort, diarrhea,
एंड रैशेज ये ऑब्जर्व हो जाते हैं इन केस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। अनदर एडवर्स इफेक्ट जो है इनका दैट इज टेंडिनाइट्स। टेंडिनाइट्स क्या होता है? इट इज़ द यानी कि जो टेंडन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेड टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? इज़ अ कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन द मसल्स एंड द बोन। जो हमारे मसल्स और बोन के दरमियान कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। मीन्स टेंडन इन्फ्लेमेशन मीन्स ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं दिस आर एसोसिएटेड विद टेंडिनाइट्स। टेंडिनाइट्स क्या होता है? ये टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन क्रिएट कराते हैं। और ये इनका दूसरा इफेक्ट क्या होता है? दे कॉज आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी क्या होता है? आर्थ्रोपैथी इज अ डिजीज ऑफ जॉइंट्स। मीन्स इसमें जोड़ों का दर्द क्रिएट हो सकता है। डिजीज ऑफ जॉइंट्स। आर्थ्रोपैथी ऑब्जर्व की गई है। इससे क्या होता है? ये ग्रोइंग कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखा गया है? इट कॉजेज डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज। मीन्स इसी वजह से ये क्या होते हैं? दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिफोर 18 years of age। मीन्स 18 years of age से पहले इनको नहीं देना चाहिए बिकॉज इट कैन कॉज डैमेज टू द ग्रोइंग कार्टिलेज। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द फ्लोरोक्विनोलोन्स। नाउ contraindications में क्या देखा गया है कि दिस आर contraindicated इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट, बॉयज़ और गर्ल्स बिलो 18 years of age उसमें भी ये नहीं लेने चाहिए। या नेक्स्ट contraindication इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स टेकिंग एंटी-एरिथमिक ड्रग्स। जो पेशेंट्स एंटी-एरिथमिक ड्रग्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं लेने चाहिए बिकॉज ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं दे कैन कॉज एरिथमिक रिएक्शंस, दे कैन शो एरिथमियाज इन पेशेंट्स, सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एंटी-एरिथमिक पेशेंट। यानी कि जिनमें एंटी-एरिथमिक ड्रग्स लेने पड़ते हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। यूजेस, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं? दिस आर यूज्ड इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम यूजुअली क्या देते हैं? वी मेक यूज ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन यूज होता है फॉर 5 to 10 days in case of urinary tract infection. Next use is in case of typhoid. In case of typhoid it is फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो ये सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टाइफाइड। यहाँ पे ये क्या करता है? यहाँ पे हम देते हैं 500 milligrams BD for 10 days. Its dose is 500 milligrams BD for 10 days. Another use of fluoroquinolones is it is used in case of diarrhea. In case of diarrhea due to Shigella, E. coli और Campylobacter, उधर भी हम यही फ्लोरोक्विनोलोन्स देते हैं। या नेक्स्ट यूज इन केस ऑफ कैंक्रोइड। कैंक्रोइड क्या कंडीशन होती है? इट इज़ अ ओपन सोर्स अराउंड जेनिटल्स, उस कंडीशन में भी हम ये देते हैं। इट इज़ गिवन सिप्रोफ्लॉक्सिन, इन दिस केस सिप्रोफ्लॉक्सिन इज गिवन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है फॉर 3 days. Ciprofloxacin is used for 3 days in case of cancroid. Yeah, another use of fluoroquinolones is it is used in case of respiratory tract infection.
infections. इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जहाँ पे हमें एच इन्फ्लुएंजा से हुआ होगा या माइकोप्लाज्मा से इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे हम फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इट इज़ यूज इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. In case of tuberculosis, ciprofloxacin is used. Ciprofloxacin is used. Another use is in case of eye infections. In case of eye infections, ciprofloxacin and ofloxacin. Ofloxacin and ciprofloxacin is used in case of eye infections in the form of eye drops. वहाँ पे हम topical use करते हैं in case of eye infection. This was about the use of fluoroquinolones. For further details, we will continue in next session. Thank you.